हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेदवती के बारे में, जो रामायण से रिलेटेड है। वेदवती एक महातपस्वी कन्या थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को पाने के लिए अत्यंत कठिन तप किया था। वेदवती के पिता का नाम कुशध्वज था, जो भगवान विष्णु को अपना दामाद बनाना चाहते थे। वेदवती के तप में इतनी शक्ति हुआ करती थी कि उन्हें संसार में व्याप्त सारी चीज़ों का ज्ञान स्वतः ही हो जाया करता था। वेदवती अनुपम सौंदर्य की धनी थी, जिनके चलते देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग सब ने इनको पाने की इच्छा व्यक्त की। वेदवती के पिता के मना करने के कारण शंभु नामक राक्षस ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए वेदवती तपस्या करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद रावण की नज़र वेदवती पर पड़ी। रावण ने वेदवती के पास विवाह प्रस्ताव रखा। वेदवती ने मना कर दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी थी। इसके बाद रावण ने बलपूर्वक वेदवती के बाल पकड़ लिए, जिससे क्रुद्ध होकर वेदवती ने अपने बालों को अपने हाथों से ही काट कर अपने सिर से अलग कर दिया। उन्होंने रावण से कहा कि अगर मैं तुम्हें श्राप दूंगी तो मेरा किया हुआ सारा तप क्षीण हो जाएगा और तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी तपस्या तुम पर खर्च किया जाए। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी का वध नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। इसके बाद वेदवती ने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में वे सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म ले और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बने, और वे रावण के सामने ही अग्नि में समा जाती हैं। इसके बाद वेदवती कमल से प्रकट हुई, जिसे रावण अपने घर ले गया, जहाँ उसके मंत्रियों ने उसे रावण की मृत्यु का कारण बताया। इससे डरकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। वह कन्या भूमि को प्राप्त हो गई और उसका जन्म भूमि से ही हुआ। राजा जनक उनको पिता के रूप में मिले और श्री राम जी, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, उन्हें पति के रूप में मिल गए और देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, देवी सीता का नाम सीता क्यों हुआ? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।